क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ खाने, सोने और काम करने के अंतिम चक्र में फंसे रहते हैं, जबकि बहुत ही कम लोग इस साधारण जीवन से ऊपर उठकर ऐसी शक्ति का प्रकाश फैलाते हैं जो लगभग अलौकिक प्रतीत होती है। इस अंतर का कारण धन, शिक्षा या भाग्य नहीं है। इसका कारण है मानव शरीर के भीतर छिपे ऊर्जा केंद्रों का जागरण। इन केंद्रों को चक्र कहा जाता है। ये आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये उतने ही वास्तविक हैं जितनी आपकी सांस। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केवल एक चक्र को भी जागृत कर लेता है, वह साधारण जीवन जीने वालों से बहुत ऊपर उठ जाता है। 3 चक्रों का जागरण करने वाला लगभग सबको पार कर लेता है। 5 जागृत करने वाला उन लोगों से भी आगे पहुंच जाता है जिन्होंने पूरा जीवन सत्य की खोज में लगा दिया। और यदि कोई 7 चक्रों को जागृत कर ले तो वह उन दुर्लभ आत्माओं में शामिल हो जाता है जिन्हें सब कुछ जानने, सब कुछ करने और सर्वोच्च स्वतंत्रता में जीने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। लोग अक्सर 7 चक्रों की चर्चा प्रतीकों की तरह करते हैं, परंतु वे केवल प्रतीक नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा भंवर हैं। वास्तव में मानव शरीर में हजारों ऊर्जा केंद्र होते हैं, जैसे आकाशगंगा में असंख्य तारे, परंतु उनमें से 114 विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन सब में 7 चक्र सूर्य की तरह चमकते हैं। वही आपके जीवन, आपके मन और आपकी आध्यात्मिक नियति को नियंत्रित करते हैं। इनका महत्व रहस्यमय कल्पनाओं में नहीं बल्कि इनके कार्य में है। ये वे द्वार हैं जिनसे होकर आपकी जीवन शक्ति प्रवाहित होती है। इनके बिना न शरीर अस्तित्व में रह सकता है, न मन सोच सकता है, न भावनाएं अनुभव कर सकती हैं और न ही आत्मा जागृत हो सकती है। भारत के प्राचीन वेदों में इन्हें कल्पना नहीं बल्कि अनुभव करने योग्य वास्तविकता बताया गया है। आज आधुनिक विज्ञान भी शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों की उपस्थिति को स्वीकारने लगा है, यद्यपि उसकी भाषा अलग है। कोई इन्हें चक्र कहे, ऊर्जा भंवर कहे या न्यूरल नेटवर्क, सत्य यही है, आपके भीतर गुप्त द्वार हैं जो यदि खुल जाए तो आपका जीवन सदा के लिए बदल सकता है। लेकिन चुनौती यह है कि अधिकांश लोग अपना जीवन पहले ही चक्र तक सीमित रखकर जीते और मर जाते हैं। वे केवल भोजन, सुख और नींद की खोज में लगे रहते हैं। वे पैदा होते हैं, आराम की तलाश करते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, बिना यह जाने कि उनके भीतर कितने अद्भुत खजाने छिपे हुए थे। इसीलिए चक्रों का मार्ग केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक यात्रा है। प्रत्येक चक्र के जागरण से मनुष्य सीमाओं से ऊपर उठता है, नई शक्तियों और गहन बुद्धि को अनुभव करता है। आज की इस कथा में हम इस रहस्यमय यात्रा पर साथ चलेंगे। हम केवल चक्रों के नाम नहीं लेंगे बल्कि उनके भीतर प्रवेश करेंगे, उनके गुण, उनकी चुनौतियां और उनके वरदानों को समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि साधना द्वारा इन्हें कैसे जागृत किया जा सकता है और जब सुप्त ऊर्जा हिलने लगती है तब जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। लेकिन याद रखें, यह हल्के में लेने योग्य विषय नहीं है। प्रत्येक चक्र एक द्वार है और हर द्वार के पार एक अलग जगत है। तो आइए शुरुआत करें नींव से, अस्तित्व की जड़ से, जिसे मूलाधार कहा जाता है। यह रीढ़ की हड्डी के आधार पर पैरों और श्रोणी पेल्विक क्षेत्र के बीच स्थित है। इसे वृक्ष की जड़ों के समान समझें। जिस प्रकार कोई वृक्ष बिना गहरी जड़ों के ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता जब तक पहले स्थिरता प्राप्त न कर ले। मूलाधार आपके शारीरिक आवश्यकताओं, सुरक्षा की भावना और पृथ्वी से जुड़ाव का केंद्र है। इसका प्रतीक 4 पंखुड़ियों वाला कमल है और इसे जागृत करने वाली ध्वनि है, लन लैम। लगभग हर व्यक्ति इस चक्र में ही बंधा रहता है। उनकी इच्छाएं, आसक्तियां और भय इसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। वे सुख खोजते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और सोकर जागते हैं केवल उसी चक्र को दोहराने के लिए। यह गलत नहीं, स्वाभाविक है। लेकिन जो साधक ऊंचाइयों तक जाना चाहता है, उसे पहले मूलाधार को शुद्ध करना होगा। इसके लिए 3 मूलभूत वासनाओं, भोजन, काम और नींद पर नियंत्रण पाना आवश्यक है।
जब ये साध लिए जाते हैं तो सुप्त ऊर्जा हलचल करने लगती है। जागरण का मार्ग ध्यान से आरंभ होता है। रीढ़ सीधी करके बैठें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान रीढ़ की जड़ पर ले जाएं। धीरे धीरे सांस लें और कल्पना करें कि प्रत्येक सांस उस क्षेत्र को प्रकाश से धो रही है। वहां एक गहरे लाल प्रकाश की आभा देखें, जीवंत और धड़कती हुई। फिर भीतर से धीरे धीरे लम मंत्र का कंपन महसूस करें, केवल ध्वनि के रूप में नहीं बल्कि भावना के रूप में। अभ्यास से भय का बोझ ढीला पड़ने लगेगा और उसकी जगह एक नई स्थिरता का अनुभव होगा। इस जागरण में कुछ आसन और प्राणायाम विशेष सहायक हैं। ताड़ासन माउंटेन पोज, वीरभद्रासन वॉरियर पोज, वृक्षासन ट्री पोज और मालासन डीप स्क्वाट। प्राणायाम जैसे कपालभाति और भस्त्रिका मूलाधार को शक्ति देते हैं, रुकी हुई ऊर्जा को मुक्त करते हैं और भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। जब मूलाधार जागृत होता है तो एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है। जीवित रहने का भय मिट जाता है, हृदय में शांत साहस भर जाता है, भोग की दौड़ कमजोर पड़ जाती है और इच्छा में व्यर्थ खर्च होने वाली ऊर्जा ध्यान को सहारा देने वाली शक्ति बन जाती है। साधक अपने को जमीन से जुड़ा हुआ, स्थिर और अडिग महसूस करता है, जैसे कोई वृक्ष जिसकी जड़ें धरती को मजबूती से पकड़े हों और जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हों। यही मूलाधार का वरदान है और यह तो केवल शुरुआत है।